हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो आपको मोस्टली इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। अपन सिस्टम वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आप मेडिकल लाइन में कोई भी कोर्सेज लेते हैं तो उनमें जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल एंड टिश्यू के बारे में। तो सेल एंड टिश्यू जो एक यूनिट है उससे अपन देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का एक क्वेश्चन बनता है। सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आ सकता है। और एक एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं या फिर ओनली आपको देखने को मिल सकता है कि टिश्यू एक शॉर्ट नोट आ सकता है टिश्यू के ऊपर। तो उसमें आपको एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू दोनों लिखने होते हैं और अकेला एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी आ सकता है और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी आ सकता है। तो आपको लिखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्लड जो यूनिट है उसके बारे में। तो ब्लड में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे। और साथ ही अपन यहाँ पे बात करें ब्लड कोएगुलेशन, जो एक प्रोसेस होती है ब्लड कोएगुलेशन की, उस वो भी आ सकता है। साथ में जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इसमें आपको वो भी इंक्लूड करने होते हैं। और एक जो क्वेश्चन बनता है वो इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम से। लिम्फेटिक सिस्टम से आपको इस टाइप से देखने को मिल सकता है कि डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर लिम्फ नोड्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। स्प्लीन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और एक थाइमस जो ग्लैंड है ये आपको एंडोक्राइन में भी देखने को मिल सकता है। और मोस्टली आपको जो देखने को मिलता है लिम्फेटिक सिस्टम में थाइमस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 5 स्टार अपन इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। लगभग हर एक जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको हार्ट हार्ट का जो क्वेश्चन है ये देखने को आपको मिलता है। हार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। एक बनता है यहाँ पे क्वेश्चन आउटा के बारे में, शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है। साथ ही आपको एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल के बारे में इसकी जो स्टेजेस होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है कंडक्टिव सिस्टम के बारे में। कंडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पूछ सकते हैं। साथ ही एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर डिफाइन करना होता है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर, ये तीनों यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। साथ ही इसमें एक बनता है फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं वो आपको लिखने होते हैं। और साथ ही इसमें एक टॉपिक और बनता है बीपी रेगुलेशन, यानी ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन का भी आपको यहाँ पे एक टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंग्स। जैसे हार्ट है उसी तरीके से लंग्स भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ ही फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। आपको 8 नंबर का क्वेश्चन लगभग देखने को मिल सकता है। ये 4 नंबर में भी आपको शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम होता है, और जो भी असेसरी मसल्स होती हैं उनके बारे में भी, स्टेनोक्लेडोकोस्टोइड मसल्स होती हैं। ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी होती हैं। साथ ही रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार मार्क कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ लैरिंग्स, लैरिंग्स पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टमक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टमक और लीवर। स्टमक में आपको इसकी ग्रोथ एनाटॉमी बतानी होती है, बाहर से आपको किस तरीके की कहाँ का सिचुएटेड होता है, इसमें ग्रेटर कर्वेचर होता है, लेसर कर्वेचर होता है, इसके स्टोमक के पार्ट बताने होते हैं। एक कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, बॉडी पाइलोरिक, फिर इसमें स्फिंक्टर बताने होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे।
फिर एक क्वेश्चन बनता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपको दो जगह पे देखने को मिलता है, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ओनली पैनक्रियाज देखने को मिलेगा, या फिर एंडोक्राइन पैनक्रियाज के नाम से भी, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के नाम से आता है, वो आपको लिखना होता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका होता है उसमें आपको लिखना होता है, उसमें आप जो इसके हार्मोन्स हैं उसके बारे में, इसके डक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और पैनक्रियाज में आपको इसकी सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सेल्स जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, या एक क्वेश्चन इस तरीके से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को आपको मिल सकता है। बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपको एनाटॉमी में यदि अपन बात करें, तो फिजियोलॉजी की बात होगी, फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि अपन एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी में आपको सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन करके, तो आपके जो तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, और साथ ही उनकी जो सेल्स होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी जो सीक्कम होता है, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इनके बारे में, रेक्टम, एनासिस के बारे में डिस्क्राइब यहाँ पे करना होता है यदि एनाटॉमी में पूछा जाए तो। और यदि फिजियोलॉजी में पूछा जाता है तो आपको फंक्शंस डिस्क्राइब करना होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का कंबाइंड बता रहा हूँ कि ये एनाटॉमी में भी आ सकते हैं और फिजियोलॉजी में भी ये देखे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सलाइवरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल सकता है। एक डाइजेशन, ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, इन तीनों में से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखिए, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से अपने माउथ से स्टार्ट होके और लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है, उसमें आप बीच बीच में जो भी स्टेप्स होती हैं उनके बारे में बताएंगे, कहाँ कैसे क्या क्या डाइजेशन होता है। प्रोटीन के बारे में भी बता सकते हैं, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन कैसे होता है, यानी वो जो बाइल होता है उसमें इसको मतलब किस तरीके से आपको फैट का डाइजेशन होता है, फिजियोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। साथ ही फिर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टिस, ओवेरी, यदि इन दोनों में से आपको कंफर्म, आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसमें से आपको इन दोनों में से एक ना एक तो देखने को मिलता ही है, टेस्टिस या ओवेरी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, कंफर्म है। साथ ही oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों में से भी आपको एक देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ओवेरी, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यूट्रस। यूट्रस भी आपको देखने को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिलता है। तो अपन यूट्रस की सबसे पहले ग्रोस एनाटॉमी बताते हैं, फिर उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, यूट्रस के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो यूट्रस के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। टेस्टिस की अपन स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस आपको जो मोस्टली देखने को मिलता है वो एनाटॉमी में, ओवेरी भी आपको एनाटॉमी में देखने को मिलती है। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीनों जो पोर्शन है ये फिजियोलॉजी का पोर्शन है। oogenesis का आपको कि किस तरीके से जो ओवम होता है उसका प्रोडक्शन होता है, तो ये आपको बताना होता है इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पूरी प्रोसेस लिखनी होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी की जो एनाटॉमी होती है उसमें आप ग्रोस एनाटॉमी लिखेंगे, किडनी की, किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है, इतना इसका जो वेट कितना होता है। मैंने जो अपना चैनल है इस पर आपको यूरिनरी सिस्टम की कंप्लीट वीडियोस और स्केलेटल सिस्टम की कंप्लीट वीडियोस आपको दी हुई हैं। आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उस पर आप जाके पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो किडनी में आप ग्रोस एनाटॉमी लिखेंगे, किडनी के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें मेडुला होता है, इसकी कोटेक्स होती है, और इसमें जो भी ये पार्ट होते हैं, रीनल पेल्विक होता है, और ये कोलम ऑफ बर्टीनी, इस टाइप से जो भी पार्ट्स होते हैं किडनी में उनके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। यदि नेफ्रॉन आता है, नेफ्रॉन में आप ओनली नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एनाटॉमी में आपको ये पोर्शन देखने को मिलता है। यूरिनरी सिस्टम में ही एक क्वेश्चन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूरिन फॉर्मेशन। लगभग हर एक एग्जाम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के में पूछा जाता है यूरिन फॉर्मेशन। साथ ही क्वेश्चन बनता है मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्मेशन और मिक्चुरेशन, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये आपको फिजियोलॉजी में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूरिन फॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर साथ में यहाँ पे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। फंक्शंस और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेरेब्रम के बारे में आपको देखने को मिल सकता है, सेरेब्रम का एक एनाटॉमी में क्वेश्चन बनता है। क्रेनियल नर्व्स,
इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। CSF के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। CSF स्पाइनल कोड आपको एनाटॉमी में और स्पाइनल कोड के फंक्शंस भी पूछ सकते हैं। और साथ में ब्रेकियल प्लेक्सस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेकियल प्लेक्सस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक क्वेश्चन बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। साथ ही एक क्वेश्चन बनता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जिसको हम सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको 90% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी होती है हर एक एग्ज़ाम में आपको ये पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम में जो 2 ग्लैंड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखने को मिलता है। साथ ही आपको थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं। इसमें पिट्यूटरी आपको एनाटॉमी में देखने को मिल सकती है, थायराइड आपको एनाटॉमी में देखने को मिल सकती है। और फिजियोलॉजी में यदि क्वेश्चन आता है तो इनके जो अपन हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि पिट्यूटरी से जो जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। थायराइड जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और साथ ही आपको एक यहाँ पे एक और नोट कर लीजिएगा, एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नर्वस सिस्टम में ही एक क्वेश्चन बनता है हाइपोथैलेमस, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा यदि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नज़दीक है या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपीयर होंगे तो आपको हाइपोथैलेमस एक क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें सेंसरी ऑर्गन्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। डेफिनेटली आपको आई, ईयर, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, या तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई देखने को मिलेगा या स्ट्रक्चर ऑफ ईयर देखने को मिलेगा। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। साथ ही फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ये जिसको अपन विजुअल पाथवे बोल सकते हैं, उसके बारे में। और साथ ही फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, इन दोनों में से आपको डेफिनेटली एक चीज़ देखने को मिलती है। तो ये दोनों आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनते हैं। साथ ही फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट पाथवे, यानी अपन टेस्ट कैसे फील होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे जो भी नर्व्स होती हैं वो जो भी टंग में सप्लाई करती हैं उनके थ्रू जो अपन ब्रेन में सेंसेशन जाते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। साथ ही यहाँ पे अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, जो स्किन की लेयर होती हैं, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और फिर सबक्यूटेनियस फैट या हाइपोडर्मिस जिसको अपन बोलते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। साथ ही आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो और एपिडर्मिस होती है, उसकी जो 5 लेयर होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे अपने को डिस्क्राइब करना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही थर्मो रेगुलेशन, यानी जो स्किन होती है वो अपने जो थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी हीट का रेगुलेशन किस तरीके से करती है, ये भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो एनाटॉमी में जो भी पोर्शन आपको देखने को मिलता है उसमें डेफिनेटली आपको डायग्राम्स बना के आने हैं। जितना हो सके आपको, यदि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फ्लो चार्ट में जितना हो सके एक्सप्लेन करना है, और साथ ही आपको डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। कोई भी एनाटॉमी का क्वेश्चन आता है, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, आई, ईयर, स्किन सेल हो गया, जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है उनके डायग्राम डेफिनेटली बना के आने हैं आपको। यहाँ पे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की अपन बात करें, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में स्कल के बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो अपनी खोपड़ी होती है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसकी जो जो बोन्स होती हैं, मैंने स्केलेटल सिस्टम का बहुत ही डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है मेरे चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि स्केलेटल सिस्टम की एक बोन के बारे में वहाँ पर बता रखा है मैंने। तो स्कल में जो भी बोन होती हैं, जो अपने उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे, और जो फेशियल बोन होती है उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमरस या फीमर, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ह्यूमरस जो बोन होती है उसके बारे में, और साथ ही फीमर जो बोन है उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। साथ ही बोन हीलिंग, यानी यदि अपन फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन किस तरीके से हील होती है, ये भी एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट बनता है कि जॉइंट
कि जो टाइप्स होते हैं उसके जो सारे टाइप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है। और अलग से क्वेश्चन बन जाता है साइनोवियल जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनोवियल जॉइंट, 5 स्टार अपन इसको देते हैं कि साइनोवियल जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। साथ ही एक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यदि मसल से यदि क्वेश्चन आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा। और साथ ही यदि मसल से क्वेश्चन बनता है तो अपने जैसे डेल्टॉइड मसल होती है, ग्लूटियल मसल होती है, सार्टोरियस जो मसल होती है, इनके बारे में अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मसल से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यदि मसल से क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे देखा कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। यूनिवर्सिटी यदि लास्ट टाइम है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो डेफिनेटली आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इनको यदि पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 90% क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि साइकोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं यदि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप देते हैं तो। थैंक यू सो मच।